गायत्री महामंत्र से गुरु सत्ता को प्रणाम करें। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद के प्रथम खंड को थोड़ा सा और सरल किया। तो सरलीकरण के लिए उसमें श्री सूक्त के सिर्फ संकेत दिए हुए हैं, एक एक शब्दों को दिया। तो अब जो नए साधक होंगे तो उन श्री सूक्त के मंत्रों को जिनको जीवन में न हो, लगता है कि ये उन दिनों इसकी संरचना की गई हो, इस उपनिषद को व्याख्यायित किया होगा जिन दिनों भारत बहुत रहा होगा, सोने की चिड़िया। तो हर घर में इस मंत्र का पाठ किया जाता है। यह मंत्र वजनी है, तभी कहीं न कहीं जोड़ा गया, वेद के पहले परिशिष्ट में जुड़ा हो। अष्टपनी भी महत्व का होता है, आपातकाल में वही काम करेगा। आपातकाल कहेंगे कि जब दरिद्रता आ गए, ठीक है संत लोग से भी होता है, लेकिन उसके लिए भी तो एक ब्राह्मणोचित निर्वाह चाहिए। उतना भी जब न मिलता हो तो अष्टपनी काम आएगा। अभाव को हटाने वाला मंत्र, धन संपदा, न्यूनतम में निर्वाह, तो न्यूनतम की भी व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो ऋषियों का देश रहते हुए भी तो, और जहां लोग संत हृदय हों, वह निष्काम भाव से यदि लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो सिद्धि जल्दी मिलती है। इसमें दिया है पहले खंड में कि निष्काम भाव के साधक संत हृदय यदि इस मंत्र का उच्चारण करे तो सिद्धि जल्दी मिल जाती। तो घर घर में पाठ होता होगा, इसीलिए पूरे मंत्र को नहीं दिया गया है इसमें श्री सूक्त का, सिर्फ सांकेतिक एक एक शब्द उसके दे दिए गए। हिरण वर्णाम इति कर दिए, कांसो स्मित इति कर दिया, सिर्फ ऐसे कर। तो उसको हम लोगों को, हमने सोचा कि जो नए साधक हैं श्री सूक्त भूल गए तो उनको श्री सूक्त की जानकारी होनी चाहिए। वैसे ऋग्वेद में कुल सूक्त है 1017, उसमें श्री सूक्त नहीं है। इसको छोड़कर, परिशिष्ट छोड़कर जो मूल रूप से पाठ्य में है, और परिशिष्ट जोड़ा गया उसमें 11 सूक्त है, उसी में से श्री सूक्त भी है। तो कुल 1000 कितना हो गया, 28। परिशिष्ट को भी ले लिया जाए 11, तो अब कितने हैं, तो कहना पड़ता है कि 1017 प्लस परिशिष्ट के 11, और वह परिशिष्ट है इसमें ऋग्वेद के 5वें मंडल, उसी में श्री सूक्त। तो धन परधन पत्थर मानिए जो बात कह गई, परद्रव्य सुलुष्टवत, तो इसलिए वो परिशिष्ट में कही। ऐसा नहीं कि धन के खेती करने लगे तो धन का चकाचौंध हमें डुबो दे, यही भी बात। इसलिए यह भी एक कारण रहा होगा इसमें।
और बाद में खोज किया गया हो, ये भी कारण है। तो बालखिल्य आदि ऋषि देखते हैं, बालखिल्य ऋषि इसके हैं संकलित करने वाले इन सूत्रों को या प्रयोग करने वाले सबसे अधिक प्रयोग करते थे। और कहीं कहीं सीरियल देखे होंगे, ये जो बनता है धार्मिक, उसमें शिव जी का, महादेव का सीरियल चल रहा था, उसमें बालखिल्य ऋषियों को दिखाया। वो सब 60,000 की संख्या में थे, समूह क्लस्टर में चलते थे। उनका साइज बहुत छोटा था, अंगूठे के साइज के, इतने छोटे छोटे ऋषिगण थे। तो समूह में रहेंगे तभी दिखेंगे सब। तो वहां पर पहुंच करके यज्ञ संचालन व्यवस्था करने के लिए शिव जी के यहाँ पहुंचे थे यज्ञ करने। तो बहुत ही तेजस्वी थे। देखिए जुगनू कितना छोटा होता है, लेकिन दूर से पता चल जाता है कि जुगनू उनका, तो उनका समूह। तो छोटे छोटे दीपक भी एक समूह मिल जाए तो बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, समृद्ध बनाते हैं, अभाव मिलाते हैं। छोटे छोटे दीपक सब बालखिल्य ऋषि जैसे जलाए जाते हैं दीपावली में, कितने जगमगा देता है। तो ये खील सुक्त इसलिए कह दिया गया, ये बालखिल्य को संक्षिप्त में खील कर दिया। बहुत तेजस्वी थे। तो पैर सरना आ जाए कहीं नीचे चींटियों की तरह, और छोटे हैं नहीं दिखाई पत्तियों की तरह अपने टहल रहे हैं, तो समूह में रहते थे, एक चमक लगता था कि प्रकाश चल रहा है, कहीं चंद्रमा चल रहा है जमीन पर उतर कर। तो उसमें से अब ये है, तो आज हम लोग श्री सुक्त को पढ़ेंगे। थोड़ा सा उसके प्रति ऐसी भावार्थ जान जाएंगे तो श्रद्धा बढ़ती है। मंत्रों का थोड़ा सा भावार्थ जान ले आदमी तो उस मंत्र के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा जहाँ बढ़े तो श्रद्धावान लगते ज्ञान। श्रद्धा से ही आत्मा मिलेगा या संसार मिलेगा। या लोग संसार में भी प्रगति चाहिए तो श्रद्धा विज्ञान चाहिए, और आत्मिक प्रगति चाहिए तो श्रद्धया अग्नि समिद्धते, वेद का सूत्र है, श्रद्धा की अग्नि से ही आत्मा प्रदीप्त होती। और सजल श्रद्धा देख रहे हैं इसमें, केवल प्रखर प्रज्ञा से काम नहीं बन रहा है, सजल श्रद्धा। तो दोनों मिलकर युग बनाते हैं। शिव शिव ने, शिव के साथ में पार्वती, शिव शक्ति, शिव शक्ति। केवल सहस्रार, सहस्रार चक्र नहीं, मूलाधार, मूलाधार बिना, केवल सविता सविता नहीं, गायत्री सावित्री भी है इसमें। तो इसलिए कह दिया केवल विष्णु विष्णु नहीं, लक्ष्मी। केवल विष्णु खाली आ जाए तो कौन पूजा कर, लक्ष्मी है साथ में तो पूजा गए होंगे, दरिद्र आता में। तो इसलिए कहा कि बिना शक्ति के शिव शव हो जाते। शरीर बहुत बड़ा है और ताकत ही नहीं, बल ही नहीं, अन्नमय को सुधार लिया और प्राण, बिजली ही नहीं है तो कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। कुंडलिनी शक्ति बहुत जरूरी है, सृष्टि को चलाने वाली शक्ति। ईश्वरी सर्वभूता नाम कह दिया गया इसको, सारे भौतिक जगत को संचालन करने वाली शक्ति, आदि शक्ति भी कह दिया गया। तो आदि शक्ति में हम लोग केवल दुर्गा मान लेते हैं, शक्ति शक्ति बस, सारी मातृ शक्तियां आदि शक्ति कहलाती। शक्ति से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। वो कौन सी शक्ति रही होगी जो सृष्टि को उत्पन्न की शुरुआत में? संकल्प शक्ति, विल पावर। तो विल पावर को ही प्राण कहते हैं। सब प्राणम सृजत, अपने विल पावर से ईश्वर ने संसार को उत्पन्न कर दिया, तो विल पावर को प्राण कहा जाता है। तो विल पावर को हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन बिना विल पावर को कुछ कर नहीं सकते। सुबह में उठना चाहिए, तो एक इच्छा हुई उठना, उठ गए, इतना भारी भरकम शरीर लेकर टहलने जाते हैं, टहलने एक विल पावर हुआ और पूरी बॉडी को ले रहा है, तो बहुत ताकतवर होता है। तो विल पावर को हमें बढ़ानी चाहिए जीवन में कुछ बड़े काम करने। तो आइए सुनते हैं। तो आज हिंदी वाचन करने के लिए पूछिए, फिर हिंदी का स्क्रीन पर लाइए कर लेते हैं।
बाबूजी प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। श्री सूक्त के 16 मंत्र। हे देवों के प्रतिनिधि अग्निदेव, सुवर्ण जैसी वर्ण वाली दरिद्रता के विनाश करने में हिरण के जैसी गति वाली और चपल सुवर्ण और चांदी की माला धारक चंद्र जैसी शीतल पुष्टि करी सुवर्ण स्वरूप तेजस्वी लक्ष्मी जी को मेरे यहाँ मेरे अभय उदय के लिए लेकर आइए। जिसके पास वेदों की प्राप्ति हुई है, हे लक्ष्मी नारायण, कभी भी मेरे पास से वापस ना जाएं। ऐसी अविनाशी लक्ष्मी को मेरे यहाँ सम्मान से लेके आइए, जिस वजह से सुवर्ण गाय पृथ्वी घोड़ा इष्ट मित्र को मैं प्राप्त कर सकूं। जिस सेना के आगे अश्व दौड़ते हैं, ऐसे रथ के मध्य में बैठी हुई हो, जिसके आगमन से हाथियों के नाद की भव्यता से ज्ञान होता है कि लक्ष्मी जी आई हैं। ऐसी लक्ष्मी का आवाहन करता हूँ। वो लक्ष्मी मेरे ऊपर सदा कृपायमान हूँ। मैं उस स्थिर लक्ष्मी को बुला रहा हूँ। आप मेरे यहाँ आओ और स्थिर निवास करो। जो अवर्णनीय और मधुर हास्य वाले हैं, जो स्वर्ण स्वरूप तेजोमय पुंज से प्रसन्न तेजस्वी और क्षीर समुद्र में रहने वाले षड्भाव से रहित भावना से प्रकाशमान और सदा तृप्त होने से भक्तों को भी तृप्त रखने वाली अनासक्ति की प्रतीक कमल के आसन पर विराजमान और कमल के जैसे ही मनोहर वर्ण वाली लक्ष्मी जी को मेरे घर में आने के लिए मैं उनका आवाहन करता हूँ। जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान सुखद स्नेह कृपा से भरपूर वैभवशाली श्रेष्ठ कांति वाली और निर्मल कांति वाली, जो सर्व देवों से युक्त है, देवों ने जिनका आश्रय लिया हुआ है, कमल के जैसी अनासक्त लक्ष्मी के कारण मैं उनकी शरण में जा रहा हूँ। जिस दुर्गा की कृपा द्वारा मेरी दरिद्रता का विनाश हो, इसीलिए मैं माँ लक्ष्मी का वरण करता हूँ। हे सूर्य के समान तेजस्वी माँ, जगत माता, लोक कल्याण हेतु आप वनस्पति स्वरूप बिल्व वृक्ष आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपकी ही कृपा से बिल्व फल मेरे अंतःकरण में रहे। अज्ञान कार्य शोक मोह आदि जो मेरे अंत दरिद्र विद्यमान है, जो दरिद्र चिन्ह है, उसका विनाश करने वाले हैं। जैसे धन भाव रूप से मेरे बाह्य दरिद्र का विनाश करते हैं। हे महालक्ष्मी, जो महादेव की सखा कुबेर और यश के अभिमानी देवता चिंतामणि सहित मुझे प्राप्त हूँ। मैं इस राष्ट्र में जन्मा हूँ, इसीलिए वो कुबेर मुझे जगत में व्याप्त हुई लक्ष्मी को प्रदान करें, यश समृद्धि ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करें। मुझे सुलक्ष्मी प्राप्त हुए उससे पहले मेरे दुर्बल देह, जो दरिद्रता और मलिनता से युक्त है, उसका मैं उद्योग आदि से विनाश करता हूँ। हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में से अभावता और दरिद्रता का विनाश करो। हे अग्नि नारायण देव, सुगंध वाले, जो सदा पुष्ट सर्व सुख समृद्ध सर्व सृष्टि को अपने नियम अनुसार रखने वाले सर्व प्राणियों के आधार पृथ्वी स्वरूप रहे हुए लक्ष्मी जी, मैं आपका अपने राष्ट्र में आने के लिए आवाहन करता हूँ। हे माँ लक्ष्मी जी, आपकी ही कृपा से मेरे मनोरथ शुभ संकल्प और प्रामाणिकता को मैं प्राप्त होता हूँ। आपकी ही कृपा से गो आदि पशुओं को भोजन आदि प्राप्त हो। हे माँ लक्ष्मी, सभी प्रकार की संपत्ति को आप मुझे
प्राप्त कराएं। हे लक्ष्मी देवी, करदम नामक पुत्र से आप युक्त हो। हे लक्ष्मी पुत्र करदम, आप मेरे घर में प्रसन्नता के साथ निवास करो। कमल की माला धारण करने वाली आपकी माता श्री लक्ष्मी मेरे कुल में स्थिर रहे, ऐसा करो। हे लक्ष्मी जी के पुत्र चिक्कलीत, जिसके नाम मात्र से लक्ष्मी जी आर्द्र अर्थात पुत्र प्रेम के स्नेह से भीग जाती हैं, आप कृपा करके मेरे घर में निवास करें और अपनी माता जी लक्ष्मी जी को मेरे यहाँ निवास कराएं। जल में से आविर्भूत हुए लक्ष्मी जी मेरे घर स्नेह युक्त मंगल कार्य होते रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे जात वेद अग्नि, भीगे हुए अंगों वाली, कोमल हृदय वाली, अपने हाथों में धर्म दंड रूपी लकड़ी को धारण की हुई, सुशोभित वरण वाली, जिसने स्वयं सुवर्ण की माला धारण की हुई है, वो जिसकी कांति सुवर्णमान है, जो तेजस्वी सूर्य के समान है, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर आओ। हे जात वेद अग्नि, भीगे हुए अंगों वाली आर्द्र अर्थात हाथी की सूंड से जिसका सतत अभिषेक हो रहा है, वो हाथों में पद्म धारण करने वाली, गौर वर्ण वाली, चंद्र के जैसी प्रसन्नता देने वाली, भक्तों को पुष्ट प्रदान करने वाली उस स्वर्ण स्वरूप तेजस्वी लक्ष्मी को कृपा करके मेरे यहाँ भेजो। हे अग्नि नारायण, आप मेरा कभी त्याग ना करें। ऐसी अक्षय लक्ष्मी को आप मेरे लिए भेजने की कृपा करें, जिसके आगमन से मुझे बहुत धन संपत्ति, गो, दास, दासियां, घोड़े, पुत्र, पुत्र आदि को मैं प्राप्त करूं। जिस मनुष्य को अपार धन की प्राप्ति करनी हो या धन संपत्ति प्राप्त करने की कामना हो, उस मनुष्य को नित्य स्नान आदि कर्म करके पूर्ण भाव से अग्नि में इन ऋचाओं द्वारा गाय के घी से यज्ञ करना चाहिए। श्री सूक्त संपूर्ण। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम दे। आइए हम लोग इन मंत्रों का मृत्युंजय स्क्रीन को ये करिए। तो जो भी हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ, उन श्री सूक्त के मंत्रों को, ये तो हिंदी में भावार्थ होगा, तो संस्कृत में भी इन सूत्रों का उच्चारण होना चाहिए, पता चले कि क्या है उसमें। तो हम बोलते हैं, पीछे से आप लोग अपने खोल लीजिएगा मोबाइल में, तो पढ़ने में सुविधा होगी। ग्रुप में डाल दिया गया है सभी। तो जिनके पास भी ऑनलाइन भी जो लोग हैं, अपने मोबाइल से खोल लें। केवल टेलीग्राम में जाकर से टेलीग्राम में देखेंगे तो ग्रुप में पंचकोश रिसर्च ग्रुप में उसको डाल देंगे तो हाथ में बुक हो जाएगा। शुरू हो गया तैयार? ठीक है, उसको जूम करके पढ़ेंगे। प्रथम सूक्त 16 सूक्त है इसमें, श्री सूक्त में। तो इसमें पहले दिखेगा कि जैसे सर्वतोभद्र मंडल में जाके हम लोग यज्ञ करते हैं, तो सर्वतोभद्र मंडल में भी लक्ष्मी है, सरस्वती लक्ष्मी, काली दुर्गा, सब है उसमें, गायत्री देवी शक्तियों का है।
तो सृष्टि लक्ष्मी से पत्नियां, ये जो मंत्र बोले गए हैं, तो लक्ष्मी के मंत्रों को लिया गया, लेकिन उसका देवता आदित्य है। तो लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है एक तरीके से कहिए कि आदित्य से, यानी आदित्य जो हिरण्य गर्भ हिरण में सुना ही हिरण है, इसका मतलब है कि लक्ष्मी आदित्य की शक्ति कह सकते हैं, सूर्य की शक्ति। तो इस मंत्र के देवता है, वेद मंत्र में लक्ष्मी का मंत्र है, उसका देवता है आदित्य। तो आदित्य कहलाते हैं जो गोल्डन रेज निकालने लगते हैं। जब तक से सूर्य उदित न हो तब वो कहलाते हैं सविता। जब किरणें फेंकने लगे, जब से निकल के आने लगे, तो उनका नाम बदल जाता है, आदित्य कहलाता है। अगर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं तब सूर्य कहलाते हैं। स्थूल नाम सूर्य, सूक्ष्म नाम आदित्य, और कारण नाम ब्रह्म सविता है। तब यहाँ पर देखिए हिरण्यवर्ष, तो हम लोग किसी नारी शक्ति के विग्रह में न फंसेंगे। देखें, जो विग्रह बनाए जाते हैं, आकृतियां मूर्तियां बनाई जाती है देवी देवताओं की, जो मंदिरों में स्थापित है, तो उपनिषद का कहना है कि ये एक पाठ्यक्रम के रूप में होता है। मूर्ति सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति। जो भी मूर्तियों का विग्रह बनाया जाता है मंदिरों में स्थापित करने के लिए, वह एक खुली पुस्तक है। माध्यमेन तेजस्यस्तु, जिसके माध्यम से जीवन से दर्शन, हम अध्यात्म के गुण रहस्यों को समझते हैं। तो वो एक पाठ्य पुस्तक थी। जिन दिनों कागज का खोज नहीं हुआ था, सिलाई नहीं था, कलम नहीं था, तो उन दिनों भी स्कूल कॉलेज चलते थे। तो उन पुस्तक के रूप में पत्थरों की पुस्तक आकृतियां बनाकर पढ़ाई जाती। तो ऋषियों की एक अद्भुत खोज गई। तो प्रतीक उपासना सनातन धर्म का प्राण है, हटा नहीं सकते इसको। हर जगह सिंबल भी, हर कोई अंधे अंधे को पढ़ेंगे तो ब्रेल लिपि देखे बनाए, तो बड़े कुछ आकृतियां बनाई जाती पढ़ने की। तो उसमें सबकी खपत, जब पढ़ा लिखा ना हो तो केवल रोड क्रॉस कर रहा है तो क्रॉसिंग का एक सिंबल बना दिया जाता, तो वो समझ जाएंगे। तो समग्रता के शिक्षण के लिए जरूरी है कि आकृतियां गिरे। चुनाव चिन्ह भी दिए जाते हैं। केवल पढ़ देता है फलाना अमुक आदमी को वोट दे, अनपढ़ हो तो अंगूठा छाप को वोट दे, साइकिल छाप को वोट दे, नहीं कुछ रहता है उसमें आकृति बना देता है, चांद तारा को वोट दे, कुछ और बना दिया, सूर्य को वोट दे। तो ये जो आकृतियां बना देता है, पेड़ पौधे आकृतियां, कैंची खुदा कमल जो भी बना लिया गया, तो इसका मतलब ये है कि प्रतीक उपासना प्राण है। सभी मजहबों का, हर एक मजहबों में सिंबल लगता है। झंडे पर महावीर झंडा, उधर शानदार राष्ट्र के अपने ध्वज होते हैं, लग गया नहीं है। तो मूर्ति एक साइंस होता है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग सूर्य की किरणों से इसे लेंगे। जो गोल्डन रेज वहां से स्वर्ण में आती है, सूर्य की सुनहरी किरण, तो वो कितना हमें लाभान्वित करती है, इसका साइंस बताया गया है इसमें, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो वो जैसे पृथ्वी है, तो शरीर पृथ्वी कहलाता है, मिट्टी के शरीर। अन्नमय कोश क्या है? अन्नमय कोश किसे कहते हैं? पिंगल ऋषि ने पूछा जब याज्ञवल्क्य से कि अन्नमय कोश जो फिजिकल बॉडी दिख रहा है क्या है? तो अन्न रसेन भूत्वा, अन्न के रस से जो उत्पन्न होता है, सॉलिड का निचोड़, हम लोग जो अनाज खाए उसका रस उत्पन्न होता है। अन्न रसेना वृद्धि प्राप्त, अन्न के रस से बढ़ेगा मोटा, फले फूलेगा भी। अनाज न ले आदमी तो दुबला पतला होकर सूख के खत्म हो जाए। तो अन्न से जो उत्पन्न हो, अन्न से ही जो बढ़े, और अंत में अन्न रूप पृथ्वियां यदि विलीयते, अपने मूल स्वरूप में जो मिल जाए, अन्न मिट्टी में मिल जाए, तो शरीर को भी पृथ्वी कहा दिया जाता है। और पृथ्वी सॉलिड स्टेट इसमें, तो पृथ्वी में सूर्य की किरणें गई तो सोना की खदान बन गई। तो शरीर के भीतर में यदि हम सूर्य का मेडिटेशन करेंगे तो वही लाभ शरीर में भी मिलेगा। एक किसी संत ने कहा ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले
मेक्स ए मैन हेल्दी, देखिए स्वास्थ्य भी बढ़ाएगा, वेल्दी धन भी बढ़ाता है, वेल्दी शब्द भी जुड़ा है, एंड वाइज माइंड को। तो रजत सृजन शब्दों का प्रयोग किया गया इन मंत्र में। ये तो हम लोग इसका लाभ न छोड़ेंगे। तो सूर्योदय से पूर्व हर व्यक्ति को उठना ही उठना है साधक, यदि आत्म साधना कर रहे हैं तो, क्योंकि सूर्य का संबंध नाभि से, और नाभि सोखता है सूर्य की किरणों। सूर्य की किरणें अंडने कोश में प्रवेश द्वार है नाभि, देखिए प्रवेश द्वार, और उसका हम शरीर में हर कोशिकाओं का संबंध सूर्य की सुनहरी किरणों से जोड़े। इस तरीके से हम इन मंत्रों का पाठ करेंगे तो चलता फिरता आदमी लक्ष्मी पुत्र बन जाएगा। ये अब देखिए इसमें मंत्रों को बोलते हैं, पीछे से आप दोहराएंगे। ओम हिरण्यवर्णां हरिणी सुवर्णरजतास्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ये सब सिंपल संस्कृत का अनुष्ठित छंद सिंपल होता है, सुगम। तो उसमें हिरण्य वर्णान भी सरल में आ गया, सुनहली किरणों से दिखते हैं। हरिणी जो दरिद्रता को हरण कर ले, और हिरण की भांति, देखिए कितना कमाल दिया है। तो ये रह गया सुवर्ण रजता सृजा, दोनों मिलाया है, सोना चांदी। चांदी मान बौद्धिक विकास भी होगा इससे, ब्रह्म मुहूर्त नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे ना इसमें, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। इसका मतलब कि प्रतिभा तो रजत है, और शरीर स्वास्थ्य का भी लाभ है। सूर्य का ध्यान किया जाए, सूर्य उपासना किए जाए, और सूर्य का सूर्य नमस्कार जो आसन है सब, ये सब सूर्य की किरणों को अपने भीतर में सोखता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। बलवर्धक आसनों में आते हैं ये सब। आगे चलकर देखिए, तो हे जात वेदा, अग्नि में वास करने वाले, तो अग्नि की किरणें हैं सब वो आ रही है डांस के, तो आप यहाँ पधारे और देख। ओम तांग आवह जात वेदो लक्ष्मी अन्नपगामिनी यश्यां हिरण्यं वीरेयं कामस्वं पुरुषान्नहम्। ये भी सरल जैसा है। तांग मो आवह जात वेदो, हम इसके इन गुणों को खींच रहे हैं, सूर्य की शक्तियों को अपने भीतर में, जो कि ऐसी लक्ष्मी जो अन्न अपगामिनी, दूर न भागे, अस्थिर लक्ष्मी। आज धन आया और न इतना कमाते हैं, फिर भी लक्ष्मी नहीं दिखती है, घर की दरिद्रता बढ़ी है। टिकाऊ लक्ष्मी, विष्णु के चरण दबाने वाली लक्ष्मी को अन्नपगामिनी कहते हैं। तो इस तरीके से जो व्यक्ति रहता है, और एक है मायावी लक्ष्मी, जुआरियों के पास गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, वहां गई, शराब खाने में गई, कंगाल बना के रख दी। इसको नारद जी ने बस पूछा था कि ये कैसे आपका 2 रुपये में ऐसे कर, कहा तो जो हाथी के जो परिश्रम पुरुषार्थ करके, और उसका विष्णु के गुण वाले जो हैं, कमाएंगे उपार्जन और लोक सेवा में लगाए, तो उनके यहाँ तो अस्थिर बन गए। तो देखिए इस गुण पद्धति के भी साथ में चल रहा है इन किरणों को ले। तो अन्नपगामिनी यश्याम हिरण्यम बिंदेयम, इसमें तो जिसके द्वारा जो स्वर्ण में और विंध्यम सुहृद प्राप्ति जो करा सकते हैं। गौवे है, अश्व है, पुरुषान, पुत्र पौत्र घर पूरे भरा पूरे, सब भी समृद्धि के कारण। आयु प्राणाम, आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविणम, ये सब को इसमें भी लिया गया है पुरुषानाम करके। और यश्याम हिरण्यम बिंदे गाम स्वम पुरुषार्थ। आगे चलकर देखते हैं। ओम अश्व पूर्वम रथ मध्यम
हस्तिनाद प्रबोधिनी स्त्रियं देवी उपह्वये स्त्रीर्मा देवी यूषताम्। अब देखिए सूर्य से इसका अर्थ, सूर्य रथ पर सवार होकर चलते हैं। ओम एक मंत्र है वेद में सूर्य का, ओम कृष्ण रसा वर्तमान निवेशिया मध्यम मध्यम च हिरण्य सविता रत्न। रथ में जुड़े अश्वों को लेकर के आप चलते हैं, बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगीला, ये सब किरणें पहले आती हैं, तो आगे आगे जैसे घोड़े चल रहे हैं इसे सूर्य उड़ के आ रहा है। देखिए इस रथ इस अश्व से जुड़े रथ के मध्य में विराजमान श्री लक्ष्मी, यानी सृष्टि को संचालन करने वाली शक्ति। हम कल्पना करें कि सूर्य फ्यूज हो जाए आकाश में, साजन कैसे बॉल फ्यूज होता है, जब सूर्य फ्यूज हो जाए तो वहां पर ब्लैक होल बनता है और उसके जितने भी और भी ग्रह उपग्रह हैं सब उसमें जाकर के विलीन हो जाए। तो इस तरीके से सबकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। पेड़ पौधे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, सारी प्रक्रिया बन जाएगी, सब मर जाएगी। पलक वक्त सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, अपनी किरणों को समेट लेगा, अपनी चेतना को समेट करके सोने चला गया। इस तरीके से बहुत ही कमाल की बात। तो आपका आह्वान करते हैं और हे माँ लक्ष्मी आप आकर के हमारे नगर और हमें सेवन कर, बस लभानी है। ओम। अब देखिए तीसरा का इसमें चौथा वाले में ये बदल गया है, छंद बदल रहा है, इसमें वृद्धि छंद मिल गया। ओम कांस स्मिताम हिरण्य प्रकाराम आर्द्रां ज्वलन्ति तृप्तां तृप्यन्ति तर्पयन्ति। देखिए इसमें कांसो स्मिताम मैंने आपकी आते दे सकता है कि कमल खिलने लगता है, सूर्य के उदय होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, कमल खिलने लगता है। ये गजब लगता है कि ये नवग्रह के संविधाओं में यहाँ जाकर देखेंगे, इसमें जो पौधे लगे हैं उसमें दो, उसमें है माइमोसी फैमिली का, एक समी का पौधा और एक मिलेगा खैर का पौधा। तो वहां करीब जाएंगे तो शाम को देखिएगा कि पत्तियां अपने आप को आपस में से शटर बंद करके सो रही है सब, तो हर पत्तियां ऐसा करती है। इसलिए कहा कि शाम को छोट वनस्पतियों को न तोड़ें, रिष्ट मोड में जाते हैं। ये आंवली का पत्तियां देखेंगे जो कि बाइलिफ्ड है, तो वो सब समेट और सूर्योदय के साथ ही में उधर जैसे ब्रह्म होने लगता है, अपना फोन लगता है कि कहीं चाबी वहीं पर रखा होगा, तो एक मुस्कुराहट नेचर में डाल दी, प्राण पड़ जाना उदयती सूर्य जाता है, प्राण के प्रजा के प्राण बनकर आते हैं, जिसको कांसो स्मिता शब्दों का प्रयोग किया है इसमें। और इसमें जो है आर्द्रम ज्वलंती आर्द्र हृदय वाली स्वर्ण में है, और आर्द्रम ज्वलन शीतलता में ही प्रकाश है। देखता है अग्नि का वास कहाँ है, जल में, तो आर्द्राम शब्द इसके लिए ले लिया गया शीतलता में। तो ऐसा नहीं जाने कि जो शीतल है वो कोई ही होगा, मैं नहीं जला सकता जला सकता। ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि सारे पापों को गला डालता है, जलाकर भस्म कर देता है। हे अर्जुन ज्ञानाग्नि फाइट कूल है ना, ज्ञान चंद्रमा की तरह, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात। तो इसलिए कह दिया है, इसमें कितना कमाल के शब्दों का प्रयोग किया, आर्द्रम ज्वलंती और तृप्ताम तर्पयन्ति, आप खुद तृप्त रहते हैं और जहाँ जिसके यहाँ जाते हैं उसको वो सारा अभाव हट जाता है, तृप्त हो जाता है। तृप्ति तो और जाकर देखिए पद्म स्थिताम, ये कमल पर विराजमान है, पद्म वर्ण है, ये सब अनशक्त और प्रसन्नता से अनशक्त प्रेम को कमल करते हैं, अनशक्त प्रेम बस। पद्म वर्णाम काम ही वो है शिव, आप यहाँ उपासना करते हैं, आवाहन करते हैं, स्त्री समृद्धि प्रदान करने वाली ये महालक्ष्मी। आगे चलकर देखते हैं
ओम चंद्रां प्रभाषं यशसा ज्वलन ज्वलंती तक एक साथ लीजिए इसमें, क्योंकि ये है प्रिस्क्रिप्शन में आ गया अभी यहाँ ये है। तो 11 को एक साथ उच्चारण करेंगे ज्वलंती तक। तो इसमें काउंटिंग करके इसमें बोलते हैं 44 अक्षर होता है, तो 11 के 4 चरण पढ़े जाते हैं। तो पांचवा वाला मंत्र है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। चंद्रां प्रभाषां यशसा ज्वलंतीं, यन्मंडलम के लय पर पढ़िए उस पर। स्त्रियं लोके देवजुष्टमां देवजुष्टाम् उदाराम्। फिर से ओम चंद्रां प्रभाषां यशसा ज्वलंतीं स्त्रियं लोके देवजुष्टम् उदाराम्। तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वं न भिन्ने। अब इसमें देखिए चंद्रमा की तरह प्रभासमान है, जस से भरपूर ज्वलंती प्रकाशमान श्रेष्ठ वैभव वाली स्त्री। और इस लोक में यानी जितने भी लोग हैं जो देवता हैं, स्वर्ग लोक हो या भूलोक हो, यदि देव शक्तियां आदमी की शक्ति से ये सब शक्ति बनाए हुए हैं, ये तो शक्तिहीन हो जाते सब। तो उन्हीं को कहा जाता है कि वो देवयुष्टम। जैसे गणेश हैं तो उनमें विवेक नामक से कुछ प्रवेश की गई। गणेश जी के भीतर में विवेक, नारायण के भीतर में है और उनकी श्रद्धा बन गई। गौरी के भीतर में देखिए वो अपने आप में तपस्या के रूप में, गुरु शक्ति के भीतर में अनुशासन के रूप में गुरु, चंद्रमा के भीतर शीतलता में, वायु के भीतर में गतिशीलता में, अग्नि के भीतर में तेजस्विता, इसको देव विश्व कहा है। इन्हीं शक्ति से सब ये सब चल रहा है। और हे ताम पद्मिनी शरणमहं प्रपद्ये, आपकी मैं शरण में जाता हूँ हे लक्ष्मी। अलक्ष्मी नश्यताम, हमारे दरिद्रता को हटा। अलक्ष्मी तो मृणे, इसके लिए आपको मैं वर्ण करता हूँ। अगले वाले मंदिरों को देखिए, समय भी हम लोग देखेंगे। फिर एक और दृष्टि है, ये भी है, इसको 11 अक्षर में इसको पढ़ने का प्रयास करें। ओम आदित्य वर्णे तपसो धिजातो वनस्पतिस्तौ वृक्षोत्थ विल्वः तस्य फलानि तपसा नन्दन्तो मायान्तरश्च बाह्या अलक्ष्मीः। इतना ये शानदार है, इसमें भी आदित्य वर्ण है। सुनती तपसो दी जातो, आप तप से ही प्राप्त होती। इसी कितना बुद्धि है, तप तप को महत्व देंगे तो तप से वो उत्पन्न होती है, तप से ही वो। और ये वनस्पति स्तव वृक्षोत्थ बिल्वा, जो बिल्व का वृक्ष दिखाई पड़ता है वो स्त्री फल है, आप ही से उत्पन्न हुआ। तो अब ये दरिद्रता हट गई तो शरीर के भीतर जो रोग दुख को यही हटाता है, बिल्व वृक्ष। तो इसलिए बेल का वनौषधि उत्पन्न करना, बोना, रक्षा करना, उसके फलों का सेवन करना शरीर के लिए
जो व्यक्ति बिल्व का सेवन करता है, बिल्व पत्र के पूरा उसमें बिल्व पत्र हुआ, फल हुआ, तो उसको शुगर की बीमारी कभी नहीं होगी जीवन भर। तो शरीर के भीतर डालना चाहिए, शिव जी पर चढ़ाया जाता है। तो शिव जी कहाँ है? शरीर के भीतर। देहो दिवाली प्रभुता, स्कंदोपनिषद में कार्तिक को पढ़ा रहे हैं शिव जी कि हे कार्तिकेय, जो शरीर है वही देवालय है। देहो देवालय प्रभुता, शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे। पूरे उपनिषदों का निचोड़ रखा है पूज्य गुरुदेव ने। और स जीव केवल शिव, जीव वही शिव है, वही शिव है भीतर। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, अज्ञानता के पुराने बासी माला को हटाओ। पुराना बासी माला पड़े रहे तो पढ़ रहे, हमें अज्ञानता को हटाने के लिए स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन का उपाय करते रहना चाहिए। अज्ञानता के पुराने बासी का, और सोहम भाव ने पूजे, सोहम भाव से इसकी पूजा कर। तो ये हुआ आत्मिक जगत। लेकिन शरीर के भीतर में कोई रोग दुख हो तो प्रत्यक्ष बेल वृक्ष को हम सेवन करें। तो उनकी पत्तियां तोड़नी थी, कहाँ चढ़ाना था? भीतर। और चढ़ा दिए बाहर के शिव जी पर। तो वही बता रहे हैं उसमें से कि जो अंतस्थम शिवम त्यक्त्वा, जो भीतर के शिव जी को छोड़कर, शिव संहिता में शिव जी ही पढ़ा रहे हैं अपने भक्तों को। पार्वती को बता रहे कि जो साधक अपने अंतरात्मा में स्थित शिव जी को छोड़ करके बाह्य या समर्थित बाहर के शिव जी की पूजा करते हैं, हस्तस्थम पिंडम विसर्जन, हाथ में रखे पकवान पर छोड़कर ले लेते। केहूनी कहा है कि केहूनी को चाट रहा, हाथ में पकवान रखने केहूनी चाट रहे थे। गजब गजब शब्दों का प्रयोग किया है ऋषि। एक जगह घर के पकवान छोड़कर बाहर भीख मांगने वाले भिक्षुक की तरह लिखा है। तो एक जगह दिया है कि हाथ में रखे पकवान निषद में देखा हमने कि केहूनी चाट रहा। तो इनको रोज सेवन किया जाए तो अब रह गया नहीं कि शिव के भक्तों को डायबिटीज नहीं होना चाहिए। शिव का नाम भी ले रहे हैं और डायबिटीज भी पाल रहे हैं, शुगर की बीमारी भी पाल रहे हैं। इसका मतलब है कि शिव के गुणों को अपने सिर्फ लाना है। उसके गुण एक तो यह, इसमें कौन सा खर्च पड़ गया है? सिर्फ बेलपत्र के पत्तों का जैसे 20 ml होता है खुराक, 20 ml। एक और भी देखिए, डायरिया भी हो गया मान लीजिए कहीं यहाँ दस्त वगैरह, एक ही दिन में ठीक करता है। 10-11 पत्तों को उसमें ले लिया, 11 को 11 ले लिया, उसको रस निकाल करके पी लें तो पाएंगे कि एक ही दिन में उसको 2 या 3 राउंड के लिए कर देता है ठीक। तो अतिस्राव हो रहा है, अतिस्राव, तो उसको भी रुकेगा, संग्रहणी के इसमें निकाल लेता है। अति बहाव और कब्ज भी हो गया है तो पका फल उसको निकाल लेता है। तो उसको देखा जाएगा ऋषि में तस्य फलानी तपसान उत्पन्न हुआ है वनस्पति माया अंतराक्षर, तो उनको हमारे भीतर में आप इस वनस्पति को स्थापित कर, तो खुद इसका हमें सेवन करके प्रत्यक्ष भी लाभ है। लेकिन वो जो फल कहा गया है सूर्य को, लिलियो दाही मधुर फल जान, तो इस बेल का सेवन किया था हनुमान जी ने, तो आजीवन बन गए, तीनों लाभ मिल गया उनको, तीनों शरीर चमक गया था। ज्ञानी नामक रंजन भी बन गए एक, और हृदय चीर कर दिखा है कि भगवान यहाँ रहते हैं। तो भक्त श्रद्धा भी चरम सीमा का, प्रज्ञा भी चरम सीमा का, और निष्ठा राम काज के बिना मोह कहाँ विश्राम। देख रहे हैं तीनों, ये इस फल का परिणाम है स्वर्ग में सविता का। तो गायत्री साधक को ये तीनों लाभ मिलना चाहिए। ईश्वरनी फल बिल्व फल आकाश में है, पका हुआ स्वर्ग में, उसको लोग गए तो बिल्व फलानी करके भी कहा दिया है आदित्य प्रयोग। तो ये अंतरिक्ष का पौधा है, इधर भी वनस्पतियों के रूप में स्थूल अर्थ में हम लें तो सेवन कर सकते हैं। कितना शानदार है। आगे देखिए 7वें वाले क्रम में जाते हैं। ओम पै तु माम देव सखा कीर्तिश्चमणिना सह प्रादुर्भूतो
सुराष्ट्रेस्मि कीर्तिं कीर्तिं ददातु मे। आगे चल, इसमें ये भी सरल है कि हे देव सखाओं, कुबेर कहा जाता है, सखा माने कुबेर, हे कुबेर, कुबेर माने महादेव के सखा कुबेर। और जैसे कीर्ति, इसमें दर्जनम कीर्ति तो बात है, गायत्री महामंत्र में ईश्वर में गायत्री मंत्र सविता का तेज का कोई ध्यान करे, पचा है अपने भीतर में, ये साधन तुमको मिलते ही मिलते हैं। इसीलिए इसमें सबका दिया है प्रादुर्भूतम सूर्य राष्ट्र से मिले। शरीर को पहले तो सुराष्ट्र बनाना होता है, अन्य को उसकी साधना करके अन्य को सब प्राणों को इसमें नियत करेंगे, बचाएंगे, तो सुराष्ट्र पहले अपने आप को बना ले, एक सद साधक पात्रता का विकास कर ले, फिर जाकर इस साधना को डाल ले। इसलिए कहा गायत्री ब्राह्मणों की काम देने, चरित्र चिंतन व्यवहार के धनी व्यक्ति को सुराष्ट्र कहते हैं कि अपने आप को इसे जब ब्रह्मांड पिंड है। और यहाँ पर पहले 33 करोड़ आबादी थी जिन दिनों, और सभी देवता कहलाते थे। तो पहले एक ही वर्ण था, सभी ब्राह्मण ब्रह्म तेज के धनी थे धरती पर। अब समझ में आ गया था धरती के धनी। धीरे धीरे साधना कम होती गई तो सुराष्ट्र अवनति की तरफ जाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, क्षुद पिपाशा, देखिए क्षुद पिपासा मलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशयाम्यहम् अभूतिम असमृद्धिं च सर्वं निर्णुदमेघ्यः। देखिए इसमें ये सीधे करे कि पात्रता का विकास पहले कर लें, आकर के दें, लेकिन पहले क्षुद पिपासा मलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी। ज्येष्ठाम लक्ष्मी आता है उनकी बड़ी बहन को, लक्ष्मी की जो बड़ी बहन धूमावती। 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है गुरु नवरात्रियों में, उसमें एक है धूमावती और एक है कमला महालक्ष्मी। तो एक है दरिद्रा और एक है अभाव को दूर करने। तो पहले अपने आप के दरिद्रता को हटाना, पुराण झाड़ू दरिद्रता होता है ना, इस दरिद्र खदेड़ना लक्ष्मी में, दरिद्र अपना खदेड़ना है। तो इन सूत्रों के आधार पर कहीं कहीं दीपावली पर्व के तीसरे दिन अपना कर लेते हैं, इन मंत्रों के आधार पर किया। ठीक है, धन तो आ गई लेकिन दुर्व्यसन नहीं हटा, तो धन को दरिद्र बनाने में घर को देर नहीं लगेगा। देखिए फिजूल खर्ची नहीं हटा, चाहे दुर्व्यसन के रूप में नशा वशा का सेवन कोई कर रहा है, सब पी पा जाएगा, कितना धन दे। तो इसलिए उसको दरिद्रता को भी हटाने हैं, जो छेद होते हैं बोरे को काट कर निकालने वाले, और फिजूल खर्ची, अपव्यय फिजूल खर्ची, ये सब नहीं आता है। आलस्य और परिश्रम नहीं करना, ये सब दरिद्रता के दरवाजे में ये सब है। तो इसके लिए कर रहा है कि ये जो छूत पीपा माला आह भी एक है दरिद्रता। तो ये ज्येष्ठम लक्ष्मी नाश्यामी, इसके पहले मैं इसको हटाने का मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पात्रता का विकास करना। अभूति अभाव, असमृद्धि, महलंद और अ मिल करके पूरा म बन गया है। अभूति मां समृद्धि दरिद्र जो सर्वम निर्णुद में गृहा। अब स्पष्ट हो रहा है ना कि जब तक से पात्रता का विकास न करेंगे तो लक्ष्मी आ ही जाएगी, तो फिर उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान देते तो है, लेकिन देखने के पहले देखते हैं कि वासनाएं हमारी सफल क्यों नहीं। देखो जो गुरुदेव ने स्पीच दिया है इसमें कि साधकों की साधना सफल क्यों नहीं होती, उसमें भी है उसका एक तो देखते हैं ईश्वर दृष्टिकोण दिया है, किस उद्देश्य से मांग रहा है एक, और खुद का उसकी चरित्र प्रखर है।
दे भी दें तो उससे उसका मिसयूज कर ले। और शालीन व्यवहार, उसका गुरेज करने का पहले से कुछ बैकग्राउंड है कि देखा जाता है ना कि पूर्व अनुभव बताइए कहाँ कहाँ पर क्या काम करते हैं। पहले से यदि हमको अपने पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी, लोक सेवा काम में लगे रहेंगे, चारित्रिक प्रखरता होगी, दृष्टिकोण ऊंचा होगा, तो साधना हर साधक की सफल होती है। ये इसमें बात है। तो ये आ गया। अगला मंत्र देखते हैं श्री शुक्त का, लक्ष्मी बढ़ाने वाला। ये मंत्र अक्सर आता है, तिलक चंदन लगाते हैं तो अक्सर पंडित जी बोलते होंगे ओम गंधद्वारं दुराधर्षं नित्य पुष्टांकरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां आमिहोपहवै श्रियम्। है ना, ये अधिक बहुत ही कॉमन मंत्र है श्री शुक्त का है। तिलक चंदन लगाते समय यही मंत्र से वेद मंत्र में बोलते हैं, वेद में कि स्वस्ति न इंद्रो बोलेंगे, या ओम यंति प्रथमर्षं चनंतम परितस्तुष। पौराणिक मंत्र में चंदनस्य महात्म्य। तो वैदिक पौराणिक मंत्रों का प्रयोग होता है, तो इस मंत्रों का बहुत अक्सर प्रयोग करते हैं। गंधद्वारम का मतलब होता है कि सुगंध प्रदायनी, दुराधर्षम यानी साधना से प्राप्त होने वाले, सब साधना से प्राप्त करते हैं ये वाला मस्तिष्क का। नित्य पुष्टाम और हमेशा समृद्धि को प्रदान करने वाली करिष्णी। करिष्णी का अर्थ है, ऋषियों ने अलग अलग अपने अपने ढंग से लिया है, क्योंकि हर शब्द के अनंत अर्थ हैं। तो प्रकृति को अपने बस में जो करे करे कृष्ण। नहीं होता है कि कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर आता हूँ अवतार लेकर, तो प्रकृति को मुट्ठी में करके लाता, इसको भी करिष्णी करता है। और कहीं कहीं पर ये कर दिया गया है कि कड़ी को हाथी का दे लिया है, हाथी पर सवार होने वाले, इस अर्थ में लिया। तो कहीं कहीं पर या कहीं पर इसमें ये भी ले लिया है कि गुरु जी देते हैं हाथ में कर श्री का कहते हैं संविधा को हाथ में धर्मदंड लेकर के चलने। तो धर्मारूढ़ जो होते हैं, धर्म पर आरूढ़ है जो साधक होते हैं, उनके पास लक्ष्मी स्थायी रूप से दौड़ के आते हैं। तो ये कमाल की बात है। करिष्ण ईश्वरी में सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों को संरक्षिका है ईश्वरी ने। और हे महालक्ष्मी, आपको हम श्री समृद्धि के लिए आह्वान करता हूँ। ओम मनसः मनसः काममाहूतिं। तो कामम है, तीन है, आपको तीन कहते हैं। साहस को हृदय, साहस से यानी चक्र से जुड़ा हुआ है, कामनाएं भी है इसमें। वाच सत्तमशीमहि पशूनां रूपं मनस्य मयि स्त्री श्रेयतां यशः। क्योंकि इन मंत्रों का हम लोग डेली प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए अवगम न होने के चलते उसको समझ करके पढ़ना पड़ता है। तो प्रचलन में चूंकि पुरुष शब्द का हम लोग प्रयोग करने का अभ्यास रहा है, स्त्री शब्दों का कम, तो जो ये है इसमें तो पशु अन्न आदि समृद्धियों को प्राप्त करने के लिए और मन की कामनाओं को जो अपने होते शुभ संकल्पों की पूर्ति के लिए, वाणी में सत्यता को, सत्य वाणी के भी जो होते हैं धनी, लोग कहते हैं वही वाणी के धनी है, जो कहते हैं वो करते हैं प्रभु को कृति। तो इसलिए कहते हैं कि वाचम सत्यम असीम है, ऐसे लोगों के पास रहते हैं वो, तो गुरुकुल परंपरा नष्ट न हो जाए, कोई भी व्यक्ति रहे, इसके लिए वो लोगों का वचन विदा नहीं होते, अपना सब कुछ मिटा देते थे। कोई व्यक्ति मरा तो सब राष्ट्र के लिए देते। तो आगे ओम कर्दमेन प्रजा भूता। देखिए लक्ष्मी के पुत्र में से क्या है, करदम चिकित आनंद। तो करदम कदम के
पेड़, करदम शब्द इसको कहीं कहीं कहा गया। तो ये रहा करता है आपको शास्त्रार्थ चक्र में ये। तो जहाँ पर सद्ज्ञान हो या अनशक्त प्रेम हो, वहां पर निष्काम भाव, तो वहां पर लक्ष्मी बच्चों से प्यार करती है, ऐसे बच्चों को जो कर्दम स्वभाव वाले हैं। तो वहां पर दौड़ के आती है, हे कर्दम, कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियम नवाशय मे कूले मातरम पद्म मालिनी। देखिए, लक्ष्मी उत्पन्न करने वाला, आह्वान करने वाला क्या कि हे कर्दम, कर्दम, कर्दम नामक पुत्र से आप युक्त है, मतलब कि शास्त्रार्थ में भी आप युक्त हैं, परब्रह्म की शक्ति के रूप में आप युक्त हैं। यहाँ पर शरीर के भीतर में कदम विष्णु कैसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को कहा जाता है, ऐश्वर्य प्रदायनी शक्ति है ये। और मैं संभव करदम, हे करदम, इसलिए पहले अपने भाव श्रद्धा को जगाना चाहिए। मंत्र दीक्षा इसलिए पहले दे दी जाता है, पहले श्रद्धा भाव बढ़ा ले, भक्ति भाव बढ़ा ले, ताकि धन समृद्धि मिले तो भक्ति भाव उसको ईश्वर काम में खर्च करे। इसलिए पहले अज्ञान चक्र को जगाया जाता है, ज्ञान वाला एरिया, भक्ति भावना, अपने मनोभूमि को शुद्ध किया जाता है। पहले बौद्धिक धरातल पढ़े ले, कर लिए, स्वभाव हटाए, तब उसमें प्लांटेशन बीज भाव बनने का शक्ति को देना है इसमें। और कहा स्त्रियम वाष्यमी कूले, कहा कि आप अपने पुत्र को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे साधक को जो कि कर्दम स्वभाव वाले है। तो हे कर्दम, अपने घर में उनको बुला रहे कि हमारे घर में आप चले, क्योंकि वो कर्दम तो इस तरह के अपने गुणों को अपने भीतर में ले आएंगे तो श्रीयम वाष्यम बोले हे मातरम। देखिए, इसमें समय भी देख ले, पूरा हो गया। तो 3-4 मंत्र है, तो उसको हम लोग इसी बोल लेते हैं, व्याख्या बाद में आप करेंगे। ओम आप सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित वशने गृहे निश्चलेरि मातरम प्रियम वाष्य में बोले। हाँ, आप चिक्लित के योग्य पुत्र थे। तो हमको लगता है कि शुद्ध चित्त, निर्मल चित्त मन जनसो मही पावा, इस वाले स्वभाव का चिकित्सा शब्द का प्रयोग किया है। ये भी श्री समृद्धि को आवाहन करने वाला है। देखिए इसमें तो नोमेनक्लेचर एक साइंस होता है, किन से नामों के पीछे में क्या है, इसका गुण होता है लेने का, ठीक है। इसमें देखिए, तो मेरे भाष में पूरी करें। ओम, ये भी मंत्र आपको देवाहन मंत्र में आता है। ओम आर्द्रम यः करिणी यष्टिं सुवर्णं हिमालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। तो ये देवावाहन मंत्र है। आर्द्रम, आर्द्र हृदय वाले आप हैं, या जो आर्द्र हृदय वाले। करिणी, कड़ी कहते हैं हाथी को, हाथी पर जो सवार होते हैं, रहते हैं। यष्टि, मिष्टि कामनाओं को जो पूरा करते हैं, पुष्टि प्रदान करते हैं। स्वर्ण में ये है, और मोतियों की माला को धारण करने वाली। ये करने का मतलब है कि ये जो रहता है कुछ है, ये अपना ये कंठ को, यहीं पर लक्ष्मी का वास है। तो जब भी हम लोग महाबंध लगाएं योगिक क्रियाओं में, तो शरीर के भीतर में लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका है कि अपने श्री विष्णु ग्रंथ को जगाया जाए। तो अंतरिक्ष से सहयोग करने वाली अन्य लोगों की शक्तियां अदृश्य रूप से आपको मदद करने लगे ये। तो इसलिए कंठ रूप में इसको या ऑर्नामेंट पहनने का यही चाल के धातुओं से भी प्रभावित होता है जल्दी या ये जालंधर बंद करने से ये थायराइड विशुद्धि चक्र 16 स्थानों पर इसकी पहुंच है। सर्वलोक में हर एक ज्वाइंट पर, जोड़ों पर इसका रहता है उदान, प्राण और ये। तो उदान और उसके साथ में देवदत्त है, तो उदान आपको ऊपर जीवन में प्रगति देगा और ये हृदय सिद्धि को देता है। तो देवदत्त जो नामक प्राण है वो साधना से सिद्धि देता है।
पंचकोश में ढेर सारी सिद्धियां रिद्धियां भरी पड़ी। तो ये इसमें कमाल के हैं। सूर्य हे सूर्यजाम हे हिरण्मयी लक्ष्मी हे जात वेदा माँ वह पधारे, आपका आह्वान करते हैं पिता मेरे घर आप आइए। ओम आर्द्राम पुष्करणीं यष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। ये सब लक्ष्मी के ही गुणों के नाम दिए गए। लक्ष्मी आर्द्राम भी उन्हीं के नाम है। पुष्करणी भी कहलाते हैं, पुष्टि भी है, पिंगलाम भी है, पद्मपालिनी भी है, चंद्राम है, हिरण्मयी भी है लक्ष्मी। ये जातवेदो महावा। आगे चलकर 15वां। ओम तांग महावह जातवेदो लक्ष्मी अन अपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यस्वान् विन्देय पुरुषाणं दास्यस्वान् विन्देहं पुरुषान्नहं। यह गया ठीक है। तो अनापगामिनी लक्ष्मी के रूप में हमारे यहाँ पर आए। अन्न देखिए, लक्ष्मी में 3 शब्दों का इसमें एक साथ लिया। लक्ष्मी प्लस है लक्ष्मी मन्नापगामिनी, लक्ष्मी प्लस अन्न प्लस अपगामिनी। तो ये है लक्ष्मी अनपगामिनी, अस्थिर लक्ष्मी को दूर न भागे, ऐसी लक्ष्मी को पलायन न हो। समृद्धि को, अस्थाई समृद्धि को कहा गया कि राष्ट्र अस्थाई समृद्ध है। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जो हेयाद्याज्यं मन्वहं शुक्तं पंचदशं च स्त्रीकामः सततं जपेत्। देखिए, शुक्तम पंचदशम च 15 जो अभिषेक मंत्र बन गए हैं वो पवित्र हृदय करके स्नान करके और पवित्रीकरण करके विधिवत इसको यज्ञ में आहुतियां देते हैं इन मंत्रों से, तो लक्ष्मी निश्चित रूप से और प्रसन्न बनती है। तो गाय के घी से हवन करने के तो कहा गया धन धान्य की प्राप्ति के लिए। और ये इन मंत्रों का तो गुरुदेव ने इन मंत्रों में वो इन मंत्रों का प्रयोग करवा दिया है। ओम ओम विष्णु प्रियाय, इसमें ओम महालक्ष्मी विद्महे, बोलिए विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र है। और जब आहुति देना है तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा, ऐसे आहुतियां देंगे। तो आज इस आहुति को दिया जाएगा इसमें, तो लगेगा कि सौभाग्य लक्ष्मी का आहुति भी देकर। ठीक है, चलिए प्रश्नोत्तरी है तो थोड़ा सा हम लोग आवे इसमें। ओपन नहीं हो रहा है बड़ा। अच्छा, ऐसा नहीं कि बाहर आवाज जा रहा था कि नहीं, पता नहीं बाहर जा रहा था नहीं। ये ऐसा नहीं कि साउंड बंद रहा हो गया। चलिए, ओपन नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा है, एक चैटिंग में है कहीं कुछ। चैट में टेक्सटिंग किया। बाबूजी क्या थे, प्रणाम। क्या यार, छाका दीपक मराठी में मराठी में है। सूरज मंडल वाला नहीं, मराठी के थे। का दीपक ला सकते हैं, ओ ला सकते हैं। लगता है सत्र में आने की कुछ अनुमति पूछ रहे हैं। हाँ, दीपक जला सकते हैं, ये कुछ कहें।
हाँ बाबू जी प्रणाम। क्या क्या छाका दीपक जलाते हैं? हाँ? छाका दीपक, छाका दीपक छाका दीपक, 5 दीपक वाला 6 नहीं, र भी है ना उसमें। ऐसे उसको थोड़ा अलग अलग करके लिखते तो अच्छा रहता, एक ही में सब लिखा गया है, रक्षा का दीपक। हाँ? नहीं होता है कि हाँ जैसे मान ली घर शरीर में घर में कोई रोगी हो तो फिर नहीं चलता है, तो साधारण दीपक जला देना चाहिए उस लिहाज से भी। या बच्चों का बर्थडे हो, किसी का विवाह दिवस हो, तभी 24 घंटे का जला दें। घर में कोई रोगी पड़े हो तो भी उनके रक्षार्थ है जलाया जा सकता है। जी जला सकते हैं, जलाना चाहिए। पूजा विधि है तो ऐसे भी प्रसन्नता रहती है, देखने में साली आता है, दुख दरिद्रता का नाश करता है पूजा विधि का दीपक। जी धन्यवाद। बहुत ही सूक्ष्म मंत्रों का मंत्रों का कब असर पड़ता है? सूक्ष्म मंत्रों का कब असर पड़ता देखिए है? प्रेयर के लिए होते हैं दृष्टिकोण। तो प्रेयर ये प्रार्थना ही है। हाँ सरल हृदय से अवनत होकर गुमान छोड़ के एकड़ी हटा के भगवान के शरण में जाकर कोई भी बात कहेंगे तो सुनी जाएगी, तो दृष्टि कहलाएगा। तीनों शरीरों को विनम्र बना करके जाए, पवित्र भाव भी हो, श्रद्धावान बन के जाए और अपने ज्ञान को उन्हीं की कृपा माने, गुरु की कृपा। अब देखें जो भी हनुमान जी को भी ज्ञान दिए हैं, तो राम जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी अब आएगा मैं उनको उपनिषद, तुम हमारे शिष्य हो। अच्छा अर्जुन को भी ज्ञान तभी मिला है कि आप मैं गुरु के रूप में वर्ण करता हूँ, मैं संतुष्ट हो गया हूँ, मोहग्रस्त हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमें प्रकाशित वर्ण कर लीजिए, हमें शिष्य के रूप में वर्ण कर लीजिए। सखा होगा तो बहुत बार कहे तो उसका नहीं, हमको शिष्य के रूप में वर्ण को तो ज्ञान दिया। तो पहले देखते हैं विषाद है, तो विषाद को हटाने वाला अलक्ष्मी है वो, तो बड़ी है। पहले बड़ी बहन इसलिए कहा गया कि पहले विषाद आएगा तब समृद्धि आ जाएगी। दुख के बाद सुख, तो दुख के बाद अलग। और लेकिन ये मंत्र का प्रयोग जो है पुरोहित ही कर रहे हैं और पैसा जजमान को चाहिए, हाँ है ना? हाँ पुरोहित जी कह रहे हैं हाँ जजमान को पैसा दे दीजिए, हाँ पैसे तालमेल बैठेंगे। हाँ। तो अब ये है कि पैसा दे दीजिए उनको, तो अब जजमान के निमित्त कह रहे हैं, गुरु अपने तप का हिस्सा देता है, उस स्तर का है कि कहता है कि ये हमारा भक्त है, मैं विश्वास दिला घर से गारंटर है। तो जो बैंक में गारंटर होते हैं तो उसके आधार पर उनसे कहा कि ठीक है जमा नहीं किया तो तुम्हारा कलेगा। इसलिए बड़ा बचना चाहिए कहने के लिए गारंटर बनने से। उन्हीं का गारंटर बनिए जिनको लगता है कि देगा ही देगा, और ना देगा तो हम दे देंगे, आपका इतना प्रिय है। तो अपने प्रिय पात्र का गारंटर बनना चाहिए बैंक में खाता खोला। बहुत जी इसका मतलब ये है कि अगर जजमान सही नहीं निकला ना तो पुरोहित मारे जाएंगे। हाँ मारे जाएंगे, इसलिए जजमनिका की भर्ती है ना बहुत खराब गई उसमें। तो कुपात्रों का धन मत दो, तो उसको बता दो, ट्रेनिंग दे दो, सिखा दो पूजा करने का, अपने से करेगा अपने लिए। हम ही क्यों ठेकेदार बने रहेंगे, क्यों ही खाली पंडित जी बने। रामराज राजा जी थे, घर घर ज्ञानी मणि पंडित होते थे, हर घर में एक हो रहेंगे पंडित जी, गाँव भरना तो एक मुहूर्त पे आया, मुहूर्त एक ही बार में पूजा है। आज 50 घर है, तो एक आसानी का नहीं पहुंचेंगे गलत मुहूर्त में बीत जाने पर, और उसके बाद वो भी नहीं रहेगा तो फिर खत्म। तो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए कर्मकांड। अब गुरु जी कर्मकांडी, तो कर्मकांडी सारे बच्चों को बना दी, ये अपने किताब लो, सरल करो, गायत्री मंत्र से सब काम कर लें। 24 गायत्री हो गया, लक्ष्मी के लिए इतना ही पलंजड़ का अनुष्ठान करने का, बस एक ही मंत्र है, सब मिल जाएगा। ओ महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भृगु ऋषि से क्या निश्चित गायत्री छंद में, तो इसी को हमें आहुति देना है। तो एक शीश आहुति से मिल जाएगा,
जिनको इतना लंबा चौड़ा करना है करें, मनाही नहीं है, गुरुजी ने लिखा है काम को मनाही नहीं है, वो अपने शैली में धारण करते हैं, लेकिन वो सारा लाभ कहीं अनेकों गुणाधिक मात्रा में ऐसे भी पाया जा सकता है, सरलीकरण देकर चले गए। तो हमें अपने गुरु के बताए साधना के अनुसार करनी चाहिए बस। तो एक ईसा होती क्या करना। हाँ दो प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न आए हैं, कहिए। एक प्रश्न तो पहले आशा दीदी का था। हम्म, दीदी पूछती हैं कि श्री सूक्त में 16 मंत्र हैं और पुरुष सूक्त में भी 16 ही मंत्र हैं, तो क्या सभी सूक्तों में 16 ही मंत्र होते हैं? हाँ इसमें 16, हाँ 16 काउंटिंग करके रखा है। इसमें बहुत भी मंत्र है, इसमें पुरुष सूक्त में इतना ही मंत्र नहीं है, और भी बृहस्पति वाला है उसमें, वो भी अवेदा अमेतम पुरुषम महांतम, ये आपको सिर्फ आदित्य वर्णोत्तम सब प्रस्ताव, आपको आदित्य वर्ण के रूप में, सविता के रूप में हर जगह में इसको जानता है। तो 16 रखा होगा काउंटिंग में भी, 1650 पूजन के लिए 16 तरीके से पूजन, तो उसमें से 16 ब्रह्म विषयक मंत्रों को ले लें। तो पंचोपचार पूजन में 5 मंत्र के गंधम पुष्पानि धूपम दीपम, तो इसमें मानस पूजा में दिया है कि लव गंधम समर्पयामि लम भगवान रंग, ऐसे भी मानस में ध्यान करते पंचोपचार कर दिया, और 1650 कह दिया गया है कि शरीर में 16 कलाएं हैं और 16 पॉइंट पर विशुद्धि चक्र काम करता है। तो जो मर्म बिंदु है ज्वाइंट जोड़, तो मुख्य 16 है, जो 16 पॉइंट्स में अलग अलग, जैसे कि दोनों पैर का अंगूठा वाला जोड़, एंकिल वाला जोड़, घुटना जोड़, जांघा वाले जोड़ पाएंगे आपकी 16 पॉइंट पर, यहाँ से लेकर सहस्रार चक्र, और 16 कलाओं में ये बनता है, पूरा पूर्ण कला माना जाता है, 16 कला का अवतार भगवान। तो इसमें 16 का क्रम जोड़ दिया गया कुछ 1650 पूजन के लिए। तो उस मंत्र में और भी इसमें मंत्र है, ढेर सारा है, श्री सूक्त में ढेर मंत्र है, तो 16 मंत्र ले लिया पूजन के लिए बस। ठीक है। अगला प्रश्न सुमन दीदी का है। हम्म, सुमन दीदी पूछती हैं कि शंकराचार्य श्री सूक्त और ये जो श्री सूक्त जो हमने आज किया है, ये दोनों क्या एक समान है? हाँ ये जो श्री सूक्त है, इनका प्रयोग उनका शंकराचार्य के श्री सूक्तों को हमने नहीं देखा है, पढ़ा है कि उनके श्री सूक्त में कौन कौन प्रयोग किए। तो श्री समृद्धि प्रदान करने वाला कोई भी सूक्त श्री सूक्त, तो चूंकि वेद मंत्रों की व्याख्या किया करते, औपनिषदिक व्याख्या करते थे शंकराचार्य, तो सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में भी औपनिषदिक क्या है, निष्काम शब्दों को जोड़ा है इसमें करने। तो उसमें कुछ सूत्र होगा, तो उसमें आप बताएंगे, तो इसमें से मिलाकर देखिएगा कि यही सारे वेद मंत्र है कि कहीं अलग है। तो इन्हीं मंत्रों पर अपना भाष्य दिए हम, क्योंकि उन दिनों चल रहा होगा श्री सूक्त भी, तो उसका भी उन्होंने जरूर ये पदार्थ के अलावा भाष्य दिया होगा, ये आध्यात्मिक भाष्य जैसे आज चर्चाएं की गई दोनों। तो इस तरीके से शंकराचार्य ने ब्रह्म से जोड़ा है तत्वों को। जी और जी की शुद्धि चक्र में अष्टा ग्रंथ स्फुट आइए। तो वो कैसे पैसे लाती है ताकि यहाँ से ये है ना जना लोक है, ये जना लोक, आप पूरे जना लोक के लिए करेंगे, मरेंगे, जिएंगे, समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए मरेंगे, तो आपका थोड़ा सा भी खून की जरूरत पड़े। अब हमने को एक्सीडेंट दुर्घटना हो गया, पॉकेट में सिर्फ 1000 रुपए थे, 1500, एक मांगना नहीं जगह किसी से, भले शरीर प्राण बदल दिया, सूक्ष्म शरीर से काम करें। लेकिन जो आ गया तो देखे कि खून की जरूरत है, खून कहाँ से आया, तो खून देने वाले लोगों का लाइन लग गया कि हमारा अब वो 9 ही बोतल जरूरत है, लेकिन खून काफी निकल चुका था शरीर से। तो वो इतना, जिन लोगों का खून नहीं गया शरीर में, वो बड़ा निराश होकर जा रहे थे। तो चूंकि अपना जीवन लोक सेवा का है, तो बस गुरु जी बोलते हैं हमारे पैसे हमारे बच्चों के पॉकेट में, तो हम क्यों रखें, जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप खुद भी आ जाता है। तो जहाँ आवश्यक पड़ता है तो उस पैसे काम आ जाते हैं, नहीं तो उन्हीं के बैंक में पड़ा रहे, उससे अपना काम ले। तो लोक सेवियों कहा गया है कि लोक सेवियों के लिए स्वर्ग का सुरक्षित है, तो रिजर्व बढ़ सकता है स्वर्ग। अपना भी जाएंगे तो वहाँ ताला लटका रहेगा, दूसरों को एंट्री नहीं है उसमें।
सोने का, ये गए हुए थे मानधाता 100 अश्वमेध जग करा के, तो स्वर्ग पहुंचे तो चांदी के महल में ठहराए गए। तो आपने देखे कि हमारे फ्लैट के पैरेलल में सोने वाले बिल्डिंग्स थे, स्वर्ण के बने। तो वो बेचारे कौतूहल में इतना 100 अश्वमेध कर लिया यज्ञ, फिर भी हमको यही वाला फ्लैट मिला। तो उसमें कितने बड़े यज्ञ करने वाले होंगे सब। तो बालकोनी में बैठे रहते थे, वेट करते कौन निकल के बरामदा में टहले तो हम देख करके कम से कम कहते हो जाए पहचाने। तो दिन भर कोई निकलता ही नहीं था उसमें से। तब पूछे अपने सेवकों से, पूछा कि वो उस फ्लैट में कौन लोग रहते हैं। तो स्वर्ण वाले का ये लोग बताए कि ये गजब है, जिनके लिए बना है वो अब तक आया ही नहीं। तो इंद्र भी गए बुलाने। तो आए तो कणा जैसे लोग सेवियों के लिए बने। तो आए तो कणाद ऋषि के पास गए कि इससे चलो स्वर्ग में खाली उद्घाटन करके आ जाना, स्वर्ग का जो बनाया गया महल। तो वही बोले थे कि न तो हम कामय राज्यम न सौख्यम न पुनर्भम कामय दुख तप्तानम प्राणी नाम आर्तनाशनम। इनके जो सुख मिलता है यह सुख वहाँ तीनों लोगों में कहीं नहीं। तो आपको आपका स्वर्ग मुबारक हो, वहां जाइए आराम से मस्त रहिए। तो आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, खाली बस इसी रखा है। तो स्वर्ग का राज लोक सेवियों के लिए सुरक्षित रहता है स्वर्ग। जब भी जाएंगे, आप भी जाएंगे तो खुलेगा, समझिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई अन्य वर्ण का ढेर सारा जग करा के वहां पहुंच जाए। जीवन को यज्ञ में जो बना लिया उसके लिए वो सबसे सुप्रीमो वाला बिल्डिंग सुरक्षित है, उन्हीं के लिए रखा ही हुआ। ये कमाल की बात। तो गुरुदेव इसलिए बार बार जोड़ देते हैं जीवन को यज्ञ में बना। ये ठीक है। तो चलिए अभी और समय है 9 मिनट, प्रश्न कहीं से। कितना बढ़िया है, आज मंत्र हम लोग बोल लेते भी ठीक ही है ना, श्री सूक्त से कुछ पाला पड़ा। लेकिन 2 मंत्र इसमें का बहुत अच्छा है, ये चलता है अक्सर गंधर्व द्वारा दर्शन, ये कॉमन। और एक देवावाहन में एक चुन के रख लिया है, बढ़िया है, गुरु जी तो रख लिया, आर्तनाम या करनी है, तो हो गया पूरा स्त्री सूक्त शामिल है इसमें लक्ष्मी जी का। और सर्वतोभद्र पर श्रेष्ठ लक्ष्मी से पत्नियां वो रात्रि, इसमें लिखे रख दिया गया दिन रात्रि है सविता देव आपकी पत्नी है। ये लक्ष्मी माने स्वर्ण में आभा, संज्ञा संज्ञा शब्द कहलाता है। तो ये सूर्याभिगण में लक्ष्मी उसी कह दिया उसमें। हाँ हाँ, सौभाग्य दिव्य धन, एगो धन्य होता है, ये सब भी धन दौलत है, संसाधन द्रविणम ये सब भी है। और तृप्ति तुष्टि शांति उसको दिव्य धन कहलाता है। कर्दम वासनी चिकित वासनी इन बच्चों के पास हमेशा रहती, पवित्र हृदय वाले और पवित्र श्रद्धा वाले आनंद में। हो रहा है वो दिव्य धन कांति है ना, जिसमें गुरु जी कहते हैं कांति, तो कांति सुलक्ष्मी तृप्ति तुष्टि शांति तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा कांति। इस तेज के रूप में चंद्राम, चंद्र है उसमें रजसा रजाम। एक प्रश्न आया बाबू जी, ये रेणु दीदी का पटना से है। दीदी पूछती है कि ऋग्वेद के अनुसार श्री सूक्त में तो 29 मंत्र हैं, तो बाकी के जो 13 मंत्र हैं वो कौन से? हाँ, तो उसको खोल कर देख लीजिएगा, जहाँ से खोजन इसमें तो बाकी अन्य मंत्रों का, जैसे पुरुष सूक्त, तो पुरुष सूक्त में इसमें 16 का ही प्रयोग किया जाता है, उसमें भी 20 से अधिक है, 23 कुछ इस तरीके के उसमें और भी मंत्र हैं। तो ये श्री सूक्त के लिखिएगा कि पूर्ण मंत्र, तो ऐसा जिसको 16 का ही अक्षर मिलता है वो खील सूक्त है, रहता ऋग्वेद में शामिल रहता प्रत्यक्ष, परिशिष्ट में नहीं रहता, तो हम लोग भी खोल कर देख लेते। तो उसमें और भी मंत्र है तो हम उसको बता लें, लेकिन हमने देखा इसको पढ़ते समय कि और एक जगह था उसमें अन्य मंत्र भी श्री सूक्त का 16वां मंत्र भी हमने उसमें देखा, 17वां मंत्र भी, 18वां मंत्र भी हम पढ़कर देख रहे थे, क्योंकि क्लास में केवल 16 ही बताना था। तो उस वाले संकलन को लिया जिसमें 16 ही मंत्र, लेकिन खोजने के क्रम में हमने देखा उसमें कि और मंत्रों वाला भी संकलन है उसमें एक जगह, तो उसमें से खोज लीजिएगा, मिल जाएगा।
और ये तो केवल प्रार्थना ही तो है। हर जगह प्रार्थना है बस। तो प्रार्थना माने संकल्प, विल पावर से सब कुछ चल रहा है। गायत्री मंत्र, प्रेयर, गीते कर्मा। ये तो माने तब रखेगी क्योंकि विचार से ही पदार्थ बने हैं, तो विचार से ही तो सब मिलेगा। सारा संसार मनोमय, मन के खेल है, और मन से ही प्रेयर है, भाव है, संवेदना है, विचार है। जैसा विचार वैसे क्रिया करेगा, वैसे पदार्थ मिलेंगे। सोच मान में प्रचलित जो विचार है, ये वो विचार नहीं है जो पैसे लाते न, ये है मैंने धरती तो कभी बांझ नहीं, ईमानदार लोग भी है पसीना से कमाल खाने वाले, लेकिन जब उनकी संख्या कम हो जाती है तो अपवाद में चले जाते हैं। उदाहरण आदमी देता है जनमानस, लूट, स्वार्थ, तो वो है। तो उसको अलक्ष्मी दरिद्रता इसलिए बना हुआ है। दरिद्रता इतना रहने के बाद भी बने रहने के यही कारण है। तो अपने भीतर में जो बना पड़ा है तृष्णा, तो इसको कहा जाता है यही अलक्ष्मी है। इसको बाहर निकाल, क्षुध पिपासा तृष्णा ये सब बना है ना, कंठ पे क्षुधा पिपासा जो है, तो क्षुध पिपासा जो है तृष्णा है, उसको हटा बाहर निकाल। तो क्षुध पिपासा मलाम उसमें दिया है कि ज्येष्ठा लक्ष्मी को हम बांधना श्यामी, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, आप उसको प्रदान करें, हटा रहे। तो जो विचार इसमें दिए गए हैं, तो जब तक वो विचार व्यवहार में नहीं उतरेंगे, जब तक उसका लाभ नहीं मिल सकता। न किसी भी चीज का विचार व्यवहार में करने से, क्रिया में विचार और क्रिया मिलते हैं तो जा करके फल आएगा। और विचार और क्रियाएं नर्वस सिस्टम से दौड़ता है तो बिजली भी दौड़ेगा वो। और जहाँ तालमेल ना हो तो उपपत्तिकाएं खराब हो जाएंगी। फ्यूज शॉर्ट सर्किट तभी होता है उपपत्तिकाओं का, जब अचिंत्य चिंतन और अयोग्य आचरण। तो प्रज्ञोपनिषद का पहला है, उसमें है कारण बता रहा है कि ये जो नारद, दरिद्रता दुख कष्ट कलह का एक ही कारण है कि अचिंत्य चिंतना जाता अयोग्य आचरण था। विचार और क्रिया ये दोनों मिलकर, तो क्रिया के साथ भावना हर कर्मकांड में गुरुदेव ने जोड़ा। वैदिक संस्कृत और दिन जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से क्या नहीं है। हाँ, संस्कृत का आवाज से चल रहा है सृष्टि, आवाज से ही सृष्टि बनाई है। तो संस्कृत इसलिए कह दिया गया है कि सुसंकृत है, प्रांजल ईश्वरीय वाणी, तो उसके चलते संस्कृत कह दिया गया। ऐसा नहीं कि वो खास भाषा है, प्रांजल है, सुसंकृत है, तो संस्कृत कहलाएगा। ऐसे भी गायत्री मंत्र उच्चारण करेंगे, अर्थ न भी जानेंगे तो भी शरीर को रोग भागेंगे। गायत्री मंत्र रोगियों को अच्छा करते हैं कि साउंड साउंड बनेगा, तो शब्द वृद्ध बनता है और एक भाव वृद्ध बनता है मंत्र से। तो गायत्री मंत्र उच्चारण में जो शब्द वृद्ध बनेगा, रिंग के छल्लों में जाता है, सूर्य को छूता है, उनकी शक्ति को दोहन करेगा। दूध की तरह दूध का साधक भी जहाँ से बोला जा रहा है उसमें प्रवेश करेगा, तो निरोग तो होना ही होना है। इसीलिए असुर को भी शक्ति मिल गई, क्योंकि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से उसको मिला। और भावनाएं वैसी नहीं रही तो भावनाओं वाला लेयर भाव वृत्त उसका अधूरा रहा, तो दो वृत्त बनता है। तब बोला फॉर्मूला तो अपना लिया, मंत्रों का जाप करते हैं इसमें। कोई अपना ओम नमः शिवाय बोल रहा है, ओम हरि बोल रहा है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मा को प्रसन्न कर, तो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कुंभकर्ण भी जप रहा है, एकनाथ सब जप कर रहे हैं उसमें, देखें। तो वो अपना अपना जिसका यह है, तो मंत्रों को उच्चारण कर रहा है, तो वो तो ध्वनि विज्ञान से पालेगा वैसे, क्योंकि साउंड एनर्जी से सृष्टि चल रही। तो शब्द वृत्त का लाभ कोई ले सकता है, पात्र। अब अस्पताल में तो किसी को रोग दुख होगा तो डॉक्टर दवाई देते हैं, तो पात्र को पात्र थोड़े सबको फायदा करेगा ही करेगा। कोरोना काट दिया तब ले ली, लेकिन जो आत्मिक धन है, दिव्य धन, वो सत्पात्रों के पास रुक जाता है। उपनिषदों में सिर्फ मनाही कहा गया है कि इसको अन्य लोग को न करें।
यज्ञ में बनाओ, कहा कि योगी बन। तो गुरुदेव ने कहा कि जोगी बन, गुरु जी अलग भाषा में कहे हैं कि तू योगी बन। तो योगी बन माने प्रज्ञा पुत्र बन, तो प्रज्ञा होता है तो प्रज्ञा योग कर, प्रज्ञा योग। तो जो योग करता है वो योगी है। तो हम लोग को प्रज्ञा योगी बनना है आज के युग वाला। तो प्रज्ञा योग करता है ना, तो उसको प्रज्ञा योग में नहीं लिया गया है, खाली उसमें रख दिया कि हस्तासन कर दिया, पाद हस्तासन। उस वो तो प्रज्ञा योग का वास्तविक अर्थ में होता है कि प्रज्ञा माने कि ज्ञान कर्म भक्ति। गायत्री त्रिपदा है, महाप्रज्ञान। तो इनके 3 पैर है, ज्ञान कर्म और भक्ति। तीनों को एक साथ लेके चलो तो प्रज्ञा योग कहलाएगा। हाँ, यज्ञ में मैंने व्यवहारिक बना, व्यवहारिक जीवन को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कल्याण होता है, कल्याण में उसको लगाया जा रहा है तो यज्ञ कहलाएगा। कुछ भी हो, ज्ञान हो, कर्म हो, धन हो, तो यज्ञ कहलाएगा। अग्निहोत्र, इस यज्ञ को अग्निहोत्र कहा जाता है जो आग में सुविधाएं डालेगी, इसका नाम है अग्निहोत्र। ये भी यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ में यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें तो उसमें कहाँ, उसमें सकल जप में, सभी यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। तो मेंटल चल रहा है, ध्यानात्मक चल रहा है, तो वो भी श्रेष्ठ है। एक प्रश्न हो रहा है, ये श्री भजनलाल जी का है। भैया पूछते हैं कि श्री सूक्त के मंत्रों से आहुति का उच्चारण कैसे करेंगे? अंत में स्वाहा बोला जाएगा, ठीक है। एकदम लक्ष्मी, कितने उसमें देखा जाएंगे, एकदम लक्ष्मी, एकदम नमः। तो ठीक है, अब इसमें हो गया है ओम शांति शांति शांति। स्मृति प्रणाम।